Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and today we are going to have discussion of MCQs of English. MCQs number 181 to 190 ये हमारे पास है spot the error in the following sentences. देखिए normally आपको जब MCQs मिलते हैं तो हर एक MCQs में आपके पास 4 options होते हैं. अब उस ऑप्शन में जो आपके पास टिक वाला पॉइंट होता है आपने उसको इनसर्कल करना होता है और फिर आप जाकर जो है वो उसको फिल कर लेते हैं और वो आपका राइट आंसर बन जाता है. लेकिन स्पॉट द एरर में आपने यहाँ पर जो है वो अपोजिट रूल के मुताबिक चलना होता है. अपोजिट रूल का मतलब कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपके पास A, B, C, D होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं. इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस आपके पास ठीक होते हैं और एक ऑप्शन आपके पास गलत होता है. तो जो ऑप्शन आपके पास गलत होता है आपने उसी को इनसर्कल करना होता है और फिर आप उसको वहाँ पर फिल कर लेते हैं. तो जो आंसर रॉन्ग है वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका राइट आंसर बन जाएगा. तो कमिंग टूवर्ड्स MCQs नंबर 181, 4 months आर द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स. देखिए जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाए, हमारे पास टाइम आ जाए, हमारे पास डिस्टेंस आ जाए, हमारे पास हाइट आ जाए और हमारे पास वेट आ जाए और उससे पहले हमारे पास जो है वो नंबर आ जाए, हमारे पास नंबर आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, टाइम आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, हाइट आ जाए और वेट आ जाए और उससे पहले हमारे पास नंबर आ जाए. अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लगाता हूं 2. अब जो मैं वॉल्यूम लगाऊंगा, जो मैं टाइम लगाऊंगा, जो मैं डिस्टेंस लगाऊंगा, जो मैं हाइट लगाऊंगा, जो मैं वेट लगाऊंगा, तो इसका मैं कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा इसका प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल या इसके साथ एक आता है मनी. तो हमारे पास यहां पर मैं लिखता हूं $2. अब जरा आप देखिए मैंने इस नाउन का कौन सा फॉर्म लगाया है, मैंने इसका प्लूरल फॉर्म लगाया है. लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब कौन सा होगा, वो सिंगुलर होगा. सो $2 इज रिक्वायर्ड. अगर आप कहते हैं कि $2 आर रिक्वायर्ड तो फिर आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत बन जाएगा. अब यहां पर वो हमसे कहते हैं कि 4 months आर. अब यहां पर 4 आया है, मंथ्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है कि नहीं. और आप जरा देखिए हमने इस टाइम का कौन सा फॉर्म लगाया है, हमने इसका प्लूरल फॉर्म लगाया है. तो अब यहां पर हमारे पास आया है आर. अब रूल के मुताबिक बजाय इसके कि यहां पर हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं, हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जी जनाब हम यहां पर लगाएंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसको मैं टिक लिखूंगा तो ये इस तरह होगा कि 4 months इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स. जिस तरह अभी आप लोग के पेपर में भी आया था कि 15 minutes डैश डिस्टेंस. तो 15 हमारे पास नंबर हुआ, फिर उसके बाद मिनट्स हमारे पास टाइम हुआ. तो यहाँ पर हमारे पास एक था इज और दूसरा हमारे पास था आर. यहाँ पर हमारे पास इज आएगा. रीजन हमारे पास इसका ये है क्योंकि हम इसके बाद जो वर्ब लगाएंगे उसका कौन सा फॉर्म आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगा. दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज 4 months आर द ड्यूरेशन फॉर दिस कोर्स नहीं होगा, 4 months इज द ड्यूरेशन फॉर दिस कोर्स. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आर की जगह पर हम इज लगाएंगे. MCQs नंबर 182, द वेनिस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट. टोटल हमारे पास 9 प्लेनेट्स हैं, 9. इन 9 प्लेनेट्स में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के साथ आर्टिकल द लगाते हैं. बाकी जितने भी हमारे पास प्लेनेट्स हैं हम उसके साथ 0 आर्टिकल को यूज करते हैं. 0 आर्टिकल का मतलब ये है कि ना तो हम उसके साथ ए लगाते हैं, ना एन लगाते हैं और ना हम उसके साथ द लगाते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास आया है वेनिस. वेनिस हमारे पास एक प्लेनेट है और चूंकि ये उन बाकी 8 प्लेनेट्स में आता है तो इस वजह से हम इसके साथ आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे. तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत होगा, द वेनिस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट. बल्कि इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए. अगर हम द को हटाएंगे तो सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा वेनिस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट और इस तरह हमारे पास सेंटेंस ठीक बन जाएगा. अच्छा, इस सेंटेंस में ऑप्शन सी में भी हमारे पास आर्टिकल द आया है. तो हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री की हमारे पास पहचान ये होती है कि या तो उसके एंड में EST आता है या उससे पहले मोस्ट आता है. हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री की आसान पहचान ये है कि इसमें EST आता है या इसमें हमारे पास मोस्ट आता है.
तो जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हम हमेशा उससे पहले आर्टिकल द लगाएंगे, तो इस वजह से द हॉटेस्ट प्लेनेट हमारे पास ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ व्हेन से आर्टिकल द को हटाएंगे और फिर हमारे पास सेंटेंस ठीक बन जाएगा। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 182 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 183, आई गो टू द स्कूल एवरी डे। देखिए, जब आपके पास टू आ जाए, टू और उसके साथ बिल्डिंग आ जाए, तो फिर आप उसके दरमियान आर्टिकल द को यूज नहीं कर सकते हैं, या आप इसके दरमियान कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास टू आ जाए और उस टू के साथ बिल्डिंग आ जाए, तो फिर आप टू और बिल्डिंग के दरमियान आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर इस एमसीक्यूज में आई गो टू द स्कूल एवरी डे, यहां पर हमने टू के बाद स्कूल के साथ आर्टिकल द लगाया है, इस वजह से ये हमारे पास गलत बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी। और इस सेंटेंस को अगर हम ठीक लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह होगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू द स्कूल एवरी डे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 183 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 184, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग। जब आपके पास वन आ जाए, नन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए और एनी आ जाए, वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, अगर आपके पास ये वर्ड्स आएंगे और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास ऑफ है, तो रूल के मुताबिक आपके पास जो नाउन आएगा आप उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे और जो आप वर्ब लगाएंगे वो क्या होगा? वो सिंगुलर वर्ब होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझे। जब हमारे पास वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी आएगा और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो हमारे पास ऑफ है, तो फिर हम इसके साथ जो नाउन लगाएंगे हम उस नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे और जो हम वर्ब यूज करेंगे उस वर्ब का हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? नहीं जी। देखिए, हमने वन लगाया, उसके बाद ऑफ आया, अब नाउन हमने लगाया है फ्रेंड। फ्रेंड हमारे पास कौन सा फॉर्म है? ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है और रूल के मुताबिक हमारे पास कौन सा फॉर्म आना चाहिए? हमारे पास प्लूरल फॉर्म आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और फिर हम इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर है, तो इस वजह से ये सेंटेंस वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग इस तरह ठीक होगा। इस सेंटेंस में 184 में हमारे पास है वन ऑफ माई फ्रेंड, तो हमने इसका सिंगुलर फॉर्म लगाया है, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसको अगर हम ठीक लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। एमसीक्यूज नंबर 185, regardless of the amount of obstacles to be overcome the program will be a success। देखिए, एक हमारे पास होता है the amount of और दूसरा हमारे पास होता है the number of। the amount of को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जबकि the number of को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। एक हमारे पास दो किस्म के एक्सप्रेशंस है, एक को हम कहते हैं the amount of और दूसरे को हम कहते हैं द नंबर ऑफ। द अमाउंट ऑफ को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते हैं, जबकि काउंटेबल नाउन्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। या वो नाउन जिसको हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और जिन नाउन्स को हम फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं। तो जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हम उसके साथ द अमाउंट ऑफ लगाएंगे, और जब हमारे पास काउंटेबल नाउन आएगा तो हम उसके साथ द नंबर ऑफ लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावटें, तो रुकावटों को हम क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। इसको हम जब ठीक लिखेंगे दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अमाउंट हमारे पास गलत बन जाएगा, इसको अगर हम ठीक लिखेंगे तो अमाउंट को हम रिप्लेस कर लेंगे नंबर के साथ। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आप शायद ये समझते हो कि सर ऑब्स्टिकल्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किस तरह काउंटेबल है या नहीं है, तो कोई दूसरा तरीका है कि नहीं है? तो ये दूसरा तरीका ये है कि अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता, उसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होता है। लेकिन काउंटेबल नाउन का हमारे पास सिंगुलर फॉर्म भी होता है और उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म भी होता है। तो ऑब्स्टिकल हमारे पास सिंगुलर बन जाएगा और ऑब्स्टिकल्स हमारे पास प्लूरल बन जाएगा। सो इफ वी हैव गॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन देन इट मींस दैट इट इज अ काउंटेबल नाउन, दैट इज व्हाई वी विल हैव टू यूज नंबर ऑफ विद इट। तो एमसीक्यूज नंबर 185 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। MCQs number 186, he is one of my few relatives who has never criticized my task for music। अच्छा देखिए, जब आपके पास who आ जाए
आपके पास विच आ जाए और आपके पास दैट आ जाए, ये तीनों आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, विच एंड दैट, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इन प्रोनाउंस से पहले आपके पास नाउन आता है, जबकि इनके बाद आपके पास क्या आता है, वर्ब आता है। हु, विच और दैट, इससे पहले यहां पर नाउन आएगा और इसके बाद यहां पर क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब ये जो वर्ब होगा वो इस नाउन के मुताबिक होगा, ये जो वर्ब होगा ये इस नाउन के मुताबिक होगा। तो अगर यहां पर सिंगुलर नाउन है तो यहां पर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर यहां पर प्लूरल नाउन है तो आप यहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब यहां पर आप देखिए हमारे पास आया है फ्यू रिलेटिव्स, रिलेटिव्स हमारे पास प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन यहां पर हमने हैज लगाया है। अब हैज हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो रूल के मुताबिक जब ये नाउन हमारे पास प्लूरल आया है तो ये वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होना चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं यहां पर हैज लगाऊं, मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, मैं यहां पर हैव लगाऊंगा। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 186 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, हैज नेवर नहीं होगा बल्कि हैव नेवर होगा। फ्यू रिलेटिव्स हमारे पास प्लूरल हैं और हमने लगाया है हैज नेवर, तो इसको हम जब टिक लिखेंगे हम इस तरह लिखेंगे, ही इज वन ऑफ माई फ्यू रिलेटिव्स हु हैव नेवर क्रिटिसाइज्ड माई टास्क फॉर म्यूजिक। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 186, neither he nor his brothers is to be blamed in this regard। आपके पास पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं, पेयर्ड कंजंक्शंस जिसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं। इसको हम पेयर्ड या कोरिलेटिव कंजंक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में आते हैं, पेयर में आते हैं, इनकी आपस में एक कम्बिनेशन है और आपने हमेशा उस कम्बिनेशन को फॉलो करना होगा। अब हमारे पास आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और एंड नॉर, ये जब आएंगे तो हम कहते हैं कि वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड नाउन। एग्रीज का यहां पर मतलब होता है कि हम उसको सेकेंड नाउन के मुताबिक लगाते हैं। तो अगर सेकेंड नाउन प्लूरल होगा तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, अगर सेकेंड नाउन सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे पास आया है नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स हमारे पास क्या, ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है, तो अब इसके मुताबिक हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम लगाते हैं इज, तो इज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस वजह से ये गलत बन जाएगा। तो इस सेंटेंस को अगर हम ठीक लिखेंगे तो ये इस तरह होगा, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड इन दिस रिगार्ड। सो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, और वो इस वजह से कि यहाँ पर इज नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आर आएगा। आप लोग के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नम्स के एमसीक्यूज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एमसीक्यूज नंबर 188, बोथ द बॉयज डिवाइडेड द मनी अमंग देमसेल्व्स एंड वर हैप्पी। एक हमारे पास है अमंग और दूसरा हमारे पास है बिटवीन। अमंग को हम यूज करते हैं इनडेफिनेट नंबर के लिए, जबकि बिटवीन को हम यूज करते हैं डेफिनेट नंबर के लिए। अच्छा, आप लोगों ने बस सिर्फ इतना सीखा होता है कि बिटवीन को हम 2 के लिए यूज करते हैं और अमंग को हम मोर देन 2 के लिए यूज करते हैं, तो वो बात भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में लेते हैं तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि इनडेफिनेट का मतलब होता है जब आपको एग्जैक्ट तादाद मालूम ना हो, जब आपको एग्जैक्ट तादाद मालूम ना हो तो आप उसके साथ अमंग लगाते हैं, और जब आपको एग्जैक्ट तादाद मालूम हो तो फिर आप उसके साथ बिटवीन लगाते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि हिज हाउस इज डैश 2 trees, his house is dash 100 trees and his house is dash trees। अब पहले वाले में हमारे पास ट्रीज कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, तो इस वजह से हम इसके साथ बिटवीन लगाएंगे। दूसरे में हमारे पास 100 आए हैं, तो वैसे तो आप ये सोचेंगे कि 100 के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, इसके साथ हमें जो है वो अमंग लगाना चाहिए, नहीं, हम इसके साथ भी बिटवीन लगाएंगे। वजह क्या है, वजह यह है कि हमारे पास जितने भी ट्रीज हैं हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है कि टोटल ट्रीज हमारे पास 100 है। हाँ, तीसरे वाले में हमारे पास अमंग आएगा। रीजन क्या है आपको पता है, रीजन ये है क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं है कि ट्रीज कितने हैं। तो ये बात याद रखिए कि सिर्फ वो जो आप 2 और मोर देन 2 वाला पॉइंट्स याद रखते हैं उसको थोड़ा सा आपने मॉडर्न कंटेक्स्ट में लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आपके पास एग्जैक्ट नंबर मेंशन हो तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ बिटवीन लगाएंगे।
यहां पर हमारे पास है बोथ द बॉयज, तो बोथ को हम क्या करते हैं, इसको हम जो है वो दो के लिए यूज करते हैं। अच्छा ये ये भी याद रखें कि बोथ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, और जो वर्ब आएगा वो भी हमेशा प्लूरल होगा। बोथ बॉयज आर कमिंग, तो हमारे पास जब बोथ आ जाए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। और बोथ को हम यूज करते हैं टू के लिए, तो इस वजह से इस सेंटेंस को हम जब टिक लिखेंगे तो ये इस तरह होगा कि बोथ द बॉयज डिवाइडेड द मनी बिटवीन देमसेल्व्स एंड वर वेरी हैप्पी, तो एमंग नहीं आएगा बल्कि बिटवीन आएगा। फिर हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 189। मेनी अ मैन हैव बीन सेंट टू द वार जोन। जब आपके पास मेनी आ जाए, मेनी, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। मैं कहता हूं कि मेनी गर्ल्स आर राइटिंग। देखिए मेनी के बाद नाउन हमने कौन सा लगाया, प्लूरल, वर्ब हमने कौन सा लगाया, वो भी हमने प्लूरल लगाया। लेकिन जब मेनी के बाद हमारे पास आ जाए, तो फिर हमारे पास जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर नाउन होगा और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। मैं कहूंगा कि मेनी अ गर्ल इज टॉकिंग, मेनी अ गर्ल इज टॉकिंग। अब मेनी के बाद हमने अ लगाया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नाउन आया है हमने इस नाउन का सिंगुलर फॉर्म लगाया है और इस तरह हमने इस वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म यूज किया है। तो मेनी अ मैन हैव नहीं आएगा, मेनी अ मैन हैज बीन सेंट टू द वार जोन आएगा। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 189 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 190। अच्छा अब ये इसके थोड़ा सा अपोजिट जाएगा। अगर हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाए लाइक, विद, बिसाइड्स, आफ्टर, ऑफ, ऑन वगैरह, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो यहां पर हम क्या कह रहे थे कि वर्ब कौन से नाउन के साथ एग्री करता है, सेकंड के साथ। यहां पर हम कहते हैं कि वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। तो अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर फर्स्ट नाउन हमारे पास प्लूरल होगा तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब हमारे पास है द बॉय विद हिज पेरेंट्स, तो हमारे पास जो पहला नाउन है दैट इज द बॉय, इस वजह से हमारे पास जो वर्ब आएगा दैट शुड बी सिंगुलर। लेकिन यहां पर हमने लगाया है लिव, लिव हमारे पास क्या, ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब हम किसी नाउन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा लेते हैं तो वो हमारे पास उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन जाता है, और जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते तो फिर वो हमारे पास उस वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास लिव आया है इस वजह से ये हमारे पास प्लूरल है और हम इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, इस वजह से फिर ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो 190 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, द बॉय विद हिज पेरेंट्स लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। एमसीक्यूज नंबर 191, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से जो सेंटेंस ठीक है आपने उसको सेलेक्ट करना होगा। अब हमारे पास रूल कुछ इस तरह से है कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जब हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन हमारे, जिस तरह मैं कहता हूँ कि अ बॉय इज कमिंग और मैं कहूँगा कि बॉयज आर कमिंग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि जब हमारे पास कोई प्लूरल प्रॉपर नाउन आ जाए। प्लूरल प्रॉपर नाउन का मतलब है कि किसी बुक का नेम हो, या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो, या ये किसी कंट्री का नेम हो, या ये किसी नावल या बुक वगैरह का नेम हो, तो अगर वो आपके पास प्लूरल भी है तब भी आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर द थ्री मस्केटियर्स हमारे पास एक नावल का नेम है, तो ये हमारे पास प्लूरल प्रॉपर नाउन बन जाएगा, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहूँगा कि द थ्री मस्केटियर्स इज रिटन बाय ड्यूमिस। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सर हमें किस तरह पता चलेगा ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एक आपके पास स्मॉल लेटर होते हैं जिसको हम स्मॉल ABC भी कहते हैं, और एक हमारे पास जो है वो कैपिटल होता है जिसको लार्ज ABC भी हम कहते हैं। तो इसके स्टार्ट में हमेशा कैपिटल आएगा। तो अब ज़रा देखिए, द का T कैपिटल, 3 का जो T है वो कैपिटल, और मस्केटियर्स का M कैपिटल। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 192, ही ब्रॉट सम न्यू बुक्स। देखिए जब हमारे पास सम आएगा, सम, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग।
और हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 192 में जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, ही ब्रॉट सम न्यू बुक्स। हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बी है वो ठीक होगा। ऑप्शन ए इस वजह से गलत है क्योंकि हमने न्यू बुक लगाया है, और इसके मुताबिक यहाँ पर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आना चाहिए। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि हमारे पास जो सम होता है इसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और हमारे पास जो एनी होता है इसको हम नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। 193, शी विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अच्छा, अपॉन और ऑन में क्या फर्क है? अपॉन और ऑन, हमारे पास जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो हम उसके साथ अपॉन लगाते हैं और बाकी सब सिचुएशन में ऑन लगाते हैं। ऑन और अपॉन का मतलब सेम है, इतना जाने, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपॉन को हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसकी हमारे पास कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती और हम सिर्फ और सिर्फ उसको फील करते हैं। अब जो हमारे पास नसीहत होती है उसका हमारे पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके वर्ड्स को जो है वो फील करते हैं, तो इस वजह से वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और जब भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा हम हमेशा उसके साथ अपॉन लगाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन ए आएगा, शी विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। MCQs नंबर 194, द किंग रूल्ड ऑन अ वास्ट एम्पायर, द किंग रूल्ड बाय वास्ट एम्पायर, और द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। अच्छा, रूल्ड बाय अ पर्सन आएगा और रूल्ड ओवर जो है वो अ टेरिटरी आएगा। किसी इलाके पे अगर कोई बंदा क्या कर रहे हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उसके लिए रूल्ड ओवर आएगा, और अगर कोई बंदा उसको चला रहा है तो फिर उसके साथ रूल्ड बाय आएगा। अब हम यहाँ पर वास्ट एम्पायर की बात कर रहे हैं। वास्ट एम्पायर में हम क्या कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। अच्छा, अगर ये इस तरह होता कि दिस इज वास्ट एम्पायर इज रूल्ड डैश अ किंग, तो फिर आप बाय लगाते हैं। मेरे पॉइंट को समझे, ये MCQs इस तरह के द किंग रूल डैश अ वास्ट एम्पायर, तो हमें एरिया की बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इस वजह से ओवर आएगा। अगर हम इस तरह कहते हैं कि दिस वास्ट एम्पायर इज रूल डैश अ किंग, तो फिर यहाँ पर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। तो रूल्ड बाय अ पर्सन एंड रूल्ड ओवर अ टेरिटरी, तो इस वजह से 194 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 195, दे ट्रेवल्ड ऑन फुट टू रीच देयर। हमारे पास ऑन हम उन चीज़ों के लिए लगाते हैं जिसके ज़रिए से हम शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं। वो चीज़ें जिनके ज़रिए से हम शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं, जिस तरह बाईसाइकिल होता है, बाइक होता है, या हम जब पैदल जाते हैं तो इसके ज़रिए से हम शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो जिन चीज़ों के ज़रिए से हम शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हम उसके साथ ऑन लगाते हैं। तो दे ट्रेवल्ड ऑन फुट टू रीच देयर, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। MCQs नंबर 196, दे इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर या दे इन्वेस्टिगेटेड इन द मैटर, तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। हमारे पास इन्वेस्टिगेटेड रिजेंबल्स और एंटर्स, इनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते। इन्वेस्टिगेटेड, रिजेंबल्स और एंटर्स, हम इसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। MCQs नंबर 197, द सिनोनिम ऑफ ज़िनत इज, ज़िनत का मतलब होता है किसी चीज़ का एक बहुत बड़ा पॉइंट, या हम जब कहते हैं कि ज़िंदगी का जो सबसे कामयाब लम्हा होता है तो हम उसे भी कहते हैं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द पीक और द हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है तो हम उसे कहते हैं। अनमोटिवेटेड का मतलब होता है जब कोई बंदा बिल्कुल मोटिवेटेड ही ना हो। द लोवेस्ट पॉइंट का मतलब होता है, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा ज़िनत का, जिसके लिए लोवेस्ट पॉइंट के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं। ज़िनत का हमारे पास जो अपोजिट आएगा दैट इज नैदर, NADIR, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट और इसका मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, और पर्पस जिसका मतलब होता है बगैर किसी मकसद के। MCQs नंबर 198, स्वाम्ड अप मीन्स, स्वाम्ड अप का मतलब होता है जिस तरह 20 स्वाम होते हैं उसका जो ग्रुप होता है तो हम उसे स्वाम कहते हैं। तो मूव इन लार्ज नंबर, जब बहुत ज़्यादा नंबर में एक जगह पर वो घूमते फिरते तो हम उसे स्वाम्ड अप कहते हैं। लेस इन नंबर का मतलब होता है तादाद में कम। इन इमेजिनरी स्पेयर्स, एक ख्याली जो स्पेयर होता है, और अकरिंग रिपीटेडली, वो चीज़ जो बार बार होती है। सेकेंड लास्ट MCQs 199, द एंटोनिम ऑफ टॉमफूलरी इज
बिहेव, अच्छा यहाँ पर हम एंटोनिम की बात कर रहे हैं, तो टॉमफुलरी का मतलब होता है जब एक बंदा बड़े बेवकूफ़ाना हरकतें करता है। तो फुलिश और सेंसलेस बिहेवियर का मतलब होता है बेवकूफ़ाना हरकतें। इंसान का मतलब भी होता है पागल, जर्की का मतलब भी होता है बेवकूफ़। तो ऑप्शन ए, बी और सी इन तीनों का मतलब होता है टॉमफुलरी यानी बेवकूफ़ी। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा बिहेव वेरी वाइजली, बड़े अक्लमंदी का मुजाहरा करना। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 200, इक्विवोकल एंटोनिम इज। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग एम्बिगुअस, जिसकी आपको समझ नहीं आती है। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा क्लियर। क्लियर का मतलब होता है वाज़ेह। तो इक्विवोकल और एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सी का मतलब होता है सैड मायूस, और कंजीनियल का मतलब होता है जो कि बड़ा फ्रेंडली होता है। तो ये हमारे पास MCQs थे 20। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।